अगर आप भी अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं और उसके लिए अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए है। और खबर ये है कि सरकार ने अटल पेंशन योजना यानी APY में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब क्या हैं वो नियम जिनको लेकर इतनी चर्चा हो रही है? तो बता दें कि पोस्टल डिपार्टमेंट यानी डाक विभाग ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से APY यानी कि अटल पेंशन योजना के लिए पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल नया रेक्टिफाइड फॉर्म ही मान्य होगा। अब इस नए नियम को लेकर लोगों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब क्या है ये नए नियम? इस बदलाव से लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको कहीं दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? तो इन सभी सवालों को जवाब हम आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम अटल पेंशन योजना को समझने की कोशिश करते हैं। तो अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो खास तौर पर देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के लिए बनाई गई है। इस योजना में 18 से 40 साल के बीच कोई भी इंडिया का सिटीजन शामिल हो सकता है जो 60 साल की उम्र पूरी होने पर मंथली पेंशन पाने का अधिकार रखता है। यह मंथली पेंशन 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकती है। पेंशन की रकम मेंबर के रेगुलर इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगी। वह इस योजना का मकसद गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बुढ़ापे में फाइनेंशियल तौर पर मदद करना है। ये तो हुई बात अटल पेंशन योजना की, लेकिन अब बात करते हैं कि इसके नियमों में हुए नए बदलाव क्या हैं। तो पूरा मामला ये है कि अब नए अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ नए फॉर्म से ही एक्सेप्ट किया जाएगा जो नई जानकारियों के साथ आता है। इस फॉर्म में FATCA CRS जरूरी है जिससे पता लगाया जा सके कि एप्लीकेंट कहीं विदेशी तो नहीं है। इसके साथ ही अब केवल डाकघर से ही नए APY खाते खोले जा सकेंगे क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं। वहीं अगर पुराने फॉर्म की बात करें तो ये 30 सितंबर 2025 के बाद से कोई नया रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको नए नियम के तहत फॉर्म भरना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप खुलवा लीजिए। साथ ही आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराते टाइम आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना जरूरी है ताकि स्कीम से जुड़े जरूरी अपडेट सीधे मोबाइल पर आपको मिल सके। वहीं इस बदलाव को लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट ने देश के सभी पोस्ट ऑफिस को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि नए रेक्टिफाइड अटल पेंशन योजना फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाए। साथ ही और लोगों को भी जागरूक करें। वहीं सभी पोस्ट ऑफिस में इस बदलाव की जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। तो ये रही पूरी स्टोरी अटल पेंशन योजना में हुए नए बदलाव को लेकर। अब आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।